गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेकंड पार्ट हमारा अध्याय 14 से। तो देखो, मैंने बताया था पिछले अध्याय में कि पार्ट जो 13 था, अध्याय जो 13 था वो हटा दिया गया है। उसके बाद में बनाता है ज्योग्राफी का चौदह पार्ट, अध्याय 14। अब देखो अध्याय 14 में क्या क्या है कि आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अब देखो ये क्या क्या है, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अब देखो नियोजन क्या होता है, आर्थिक अवधारणाएं मतलब क्या क्या हमारे जैसे कि हम मानते हैं किस चीज़ को, क्या चीज़ है, कस्टम्स, हमारे बिलीव्स, ये सब चीज़ें। और नियोजन देखो क्या है, देखो आर्थिक अवधारणाएं क्या होती है, जिन्होंने मतलब अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में जिन्होंने परिभाषाएं दी थी, जिन्होंने बताया था, वो सब अपनी आर्थिक अवधारणाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाले जो चैप्टर है उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है अपना नियोजन। अब देखो नियोजन क्या होता है, नियोजन जैसे कोई भी काम को करने के लिए रूपरेखा होती है। तो रूपरेखा जैसे कुछ भी जैसे रूपरेखा होती है, जैसे गवर्नमेंट को एक सड़क बनानी है। अब गवर्नमेंट को एक सड़क बनानी है तो क्या करेंगे, पहले उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक की सड़क होगी, कितने इसमें पैसे इन्वेस्ट होंगे, कौन कौन से रूट इस पर जुड़ जाएंगे, क्या क्या इससे हमें लाभ मिल गया। ये सब चीज़ें देखने होते हैं। किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाकर उसमें जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसे नियोजन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पूंजी जो खर्च की जाती है उसे नियोजन बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है हमारा अध्याय 14 में इस बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है हमारा आर्थिक विकास, किस प्रकार हमारा इकोनॉमी की डेवलपमेंट है, भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो काम किया जाता है, किस प्रकार से हमें पैसे मतलब किस प्रकार से नियोजन किया जाता है, किस प्रकार से रूपरेखाएं बनाई जाती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अध्याय 14 में। फिर उसके बाद में आता है अपना अध्याय 15। अध्याय 15 में पढ़ेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रत्यय। जो भारतीय इकोनॉमिक्स है, मतलब इंडियन इकोनॉमी है, मतलब जो भारत की अर्थव्यवस्था उसकी किस क्या विशेषताएं हैं, किस किस प्रकार से, और उनमें नवीन परिवर्तन क्या है, जो अभी नवीन नया ऐड हुआ है वो क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा, इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, यानी कंपनियों के जो मामले में होता है ना, निजीकरण, अपना स्वामित्व, देश के मतलब निजी प्राइवेट, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद में आता है स्वदेश की अवधारणा एवं कौशल। जैसे स्वदेश की अवधारणा, जैसे हमारे देश में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, ये सब चीज़ों की हमारी स्वदेश की अवधारणा। कौशल विकास, यानी कि कौन कौन से जैसे मजदूर जो काम करते हैं उनके विशेषता के बारे में, उनके कौशल के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, उनका विकास किस प्रकार से युवाओं को विकास किया जा सकता है, किस प्रकार युवाओं का हुनर बढ़ाया जाए, ये सब चीज़ें हमारे अध्याय 15 में। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा अध्याय 16। अध्याय 16 में क्या क्या आता है, अध्याय 16 में आता है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। देखो जो भारतीय हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसके ऊपर हमें क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन चीज़ों को देखना है। तो निर्धनता, यानी मतलब गरीबी है, बेरोजगारी है, युवाओं को मतलब ज़्यादातर युवा बेरोजगार है। इन सब के कारण भी मतलब क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है उनका सही हालत नहीं है। अब इनसे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या जो मतलब इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अध्याय जो 17 है अपना चैप्टर 17, उसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर इसके बाद में आता है हमारा अध्याय 18। अध्याय 18 में क्या है, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। देखो हम जैसे कहीं भी जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, किसी काम जैसे हमने कुछ चीज़ खरीदी, हम कस्टमर्स होते हैं, दुकान पे जाते हैं, उपभोक्ता होते हैं, किसी से लिया, अब उसने हमको नकली दे दिया, तो उसके बारे में क्या क्या कानून है, क्या क्या चीज़ें, उसके शोषण है, जो हमारे मतलब हमारा शोषण होता है, ग्राहकों का शोषण होता है, ज़्यादा पैसे लिए किसी ने, इन सब चीज़ों से हम किस किस प्रकार से बच सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या सूचना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ उपभोक्ता मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें अर्थ उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। देखो उपभोक्ता क्या क्या किस प्रकार से कस्टमर्स और जो होता है कंज्यूमर, उनमें लड़ाई होती है, उनके क्या क्या निवारण, उनको कैसे रोका जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे राजस्थान के लेवल पे। फिर उसके बाद में विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, ये भी इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है अध्याय 19, सड़क सुरक्षा। नॉर्मल है सड़क सुरक्षा शिक्षा, कि हमें किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार रोड पे चलना चाहिए, किस प्रकार किस लेफ्ट राइट, ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है अपना स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंध। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंध, यानी कि हमारे जो देश में जो अभी तो प्रदूषण फैला हुआ, आप जान सकते हो किस लेवल पे फैला हुआ, तो इसको सही करने के लिए, इनको मतलब इसको रोकने के लिए, इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कचरे को किस किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है, किस प्रकार से कचरे का सही यूज हो, इन सब चीज़ के बारे में अध्याय 20 पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं जो अब आने वाले जो पार्ट है, जो आने वाले जो चैप्टर
मतलब फर्स्ट चैप्टर 8 से, जो ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वहाँ से मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जो चैप्टर रिसोर्स एंड डिटेल, उसको थोड़ा अच्छे से चैप्टर में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो आने वाला वीडियो है उसको थोड़ा डिटेल में ले जाके और थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये 2 क्लास थी, सिर्फ नॉर्मल थी, सिर्फ डेमो क्लास थी, इनमें कुछ नहीं था, सिर्फ इनमें इतना ही था कि बता दिया जाए। अब मैंने आपको नॉर्मल मतलब एक इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद में जो आने वाले चैप्टर अब वो थोड़े ठीक से मतलब पूरे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।